Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Literaturepedia. This video is all about psychoanalytic criticism. This is the first part of this theory in which I will be discussing about psychoanalytic criticism by Sigmund Freud. So let's start the video. फर्स्ट है हमारा कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है वो डील करता है उन लिटरेरी वर्क के साथ जो हमें ऑथर की पर्सनैलिटी, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताते हैं और वो क्या सोचते हैं, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है डिफरेंट चीज़ों को लेकर। और वी कैन से डेट लिटरेचर इज सीन मेनली एज अ फिक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑथर साइकी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेरी वर्क जो होते हैं वो ऑथर की साइकी होते हैं, यानी कि ऑथर के जो थॉट्स होते हैं वो उसमें होते हैं उनके वर्क में, जिससे हम ऑथर की पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, जैसे चार्ल्स डिकेंस की जो नावल है डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड से एज वी नो दैट इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो जो कैरेक्टर है डेविड, उससे हमें जब हम उस नावल को पढ़ते हैं और डेविड जो कैरेक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो डेविड है, जो चार्ल्स डिकेंस है, उसका जो चाइल्डहुड था वो कैसा रहा होगा। इस वजह से जो हमारा जो लिटरेरी वर्क है उससे हम ऑथर के बारे में पता लगाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाते हैं। और ये जो साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म है ये 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। नेक्स्ट है हमारा साइकोएनालिटिक वर्क ऑफ लिटरेचर जो है, जो जो लिटरेरी वर्क होते हैं, साइकोएनालिटिक लिटरेरी वर्क जो होते हैं उसको हम रीडर क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं किसके साथ, ऑथर के साथ। कि हम वर्क को जब हम पढ़ते हैं तो हम उससे ऑथर की पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। किन बेसिस पर, इन तीन चीज़ों की बेसिस पर, कि हम वर्क को पढ़ते हैं तो हम ऑथर की किस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। वर्क को जब हम पूरा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उस ऑथर के बारे में पता लगाते हैं। जैसे अगर हम उसकी एमिली डिकिंसन के अगर हम पोएम्स को पढ़ते हैं तो वो जो है थोड़ा लोनलीनेस के बारे में लिखती थी, क्योंकि वो हमेशा आइसोलेट अपना आप को रखती थी। इसी तरह से जब हम कोई भी लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो उससे हम जो राइटर की बायोग्राफी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। जैसे डेविड कॉपरफील्ड पढ़ेंगे तो हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में पता चलेगा, उसके लाइफ के बारे में पता चलेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि लिटरेरी वर्क, साइकोएनालिटिक लिटरेरी वर्क पढ़ने का एक ये भी मतलब होता है कि हम ऑथर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में पता लगाते हैं कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है डिफरेंट चीज़ों को लेकर। जैसे वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, फेमिनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या सोचते हैं। जैसे हेनरी इब्सन के जो दो प्ले हैं, उसके जो दो प्ले हैं हेडेक गैबलर एंड डॉल हाउस, तो उसमें उन्होंने वुमेन फ्रीडम के बारे में बताया, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया, उनके सोसाइटल और फैमिली इशू के बारे में बताया है। तो इस तरह से हम उससे पता लगा सकते हैं कि हेनरी गिब्सन जो है इन इशू को लेकर क्या सोचते हैं। और guys, if you want a summary on Hedda Gabler and a doll house, you can comment. नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म बाय सिगमंड फ्रॉइड। साइकोएनालिसिस रिफर्स टू द थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो ये फ्रॉइड की जो थ्योरी है इसमें इन्होंने क्या दिया है कि एक थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है ह्यूमन माइंड का।
थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है कि उन्होंने पूरा मतलब डिस्क्राइब किया है, पूरी थ्योरी डिस्क्राइब करी है ह्यूमन माइंड की, जिसमें उन्होंने कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ईगो, सुपर ईगो और रिप्रेशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, फ्रॉडियन स्लिप, रिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को थ्योराइज करा है उन्होंने ह्यूमन माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया ह्यूमन माइंड का, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। और ये थ्योरी जो है, साइको एनालिसिस थ्योरी जो है, इसको हम सिर्फ साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज, विद इन द साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज नहीं पढ़, सिर्फ विद इन द साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं लिटरेचर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लिटरेरी वर्क हैं जिसमें आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ईज़ी एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ जिस पर आप ये थ्योरी बहुत ईज़िली लगा सकते हैं और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। जैसे सिल्विया प्लैथ की जो पोएम है डैडी, उसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। सन एंड लवर्स है, उसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स है। हैमलेट में उसकी मेंटल इलनेस है। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ के बारे में, और माय लास्ट डचेस में ड्यूक की मेंटल इलनेस दिखाई है। तो ये कुछ लिटरेरी वर्क हैं जो हमें जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के बारे में बताते हैं। इन्हें तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या करा है कि उनका जो वर्क है इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस, उन्होंने इसमें क्लासिकल साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बताया है, और उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि किस तरह से इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, या 3 लेवल होते हैं माइंड के, और उन 3 लेवल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं उन्होंने ये बताया, जिसको हम सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कहते हैं। He used the analogy of an iceberg to describe the 3 level of mind। अब उन्होंने जो है मतलब ये जो है एनालॉगी ये डिस्क्राइब की है, ये 3 लेवल्स दिखाए उन्होंने, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्रीकॉन्शियस। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से, नोट्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो या पीडीएफ चाहिए हो, या आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप literaturepd@gmail.com पर मुझे मेल करें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। और अगर आप मेल नहीं कर पा रहे हैं तो लिटरेचरपीडिया जो मेरा इंस्टा पेज है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्विक पॉइंट्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज @ थॉट ऑफ योर नॉलेज आप लाइक कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।